हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपके लाइफ में क्या चल रहा है आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे। आपके लिए सोशल एंड लव लाइफ का गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। जनरल गाइडेंस देखेंगे और लव लाइफ का भी। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर जेमिनाई। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए ओके। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए कुछ बातें ऐसी है कि जो बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। मतलब इन दिनों आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा हर तरह से, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, है ना, सोशल हो। और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप क्या सोच रहे हो, किस तरह की सोच बनी हुई है, आपका माइंड कहाँ जा रहा है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि बिना सोचे समझे आप एक्शन ले रहे हो, बिना इसकी परवाह किए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें। अपने आप को थोड़ा सा रोक कर समझाने की और समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी खुद ही के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपकी जो मेंटालिटी है ना, येस और नो में रह सकती है। कहीं ना कहीं पर आपको यूँ लगेगा कि मतलब बहुत सी बातें ऐसी हैं, अभी भी आपको स्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ मतलब हमारे लाइफ में कुछ एक टाइम ऐसा आता है कि हमें थोड़ा सा पीछे हटकर बातों को सोचने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा रुक कर, एक कदम पीछे हटकर हम बातों को समझें, सोचें और उसके बाद में हम एक्शन मोड पर आए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आप लोग इन दिनों एग्रेसिवली कोई एक्शन लेना चाहोगे, भले ही आप इन दिनों उन हालातों में नहीं हो कि एकदम से कोई एक्शन ले लो, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में हैं सबके लिए, उनके लिए भी गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। आप लोगों के सामने कोई सीक्रेट आ सकता है या आप अपना सीक्रेट किसी से शेयर करना चाहते हो, ये बात भी है, ठीक है। कोई भी सीक्रेट हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल। एंड रीयूनियन की एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है आपके तरफ से। आप चाहते हो रीयूनियन हो जाए, पिछला सब कुछ भुला कर एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में आप चाहते हो, ये बात रहेगी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं पर आप लोग है ना एक बहुत ही पॉजिटिव और कंपैशनेट एनर्जी में रहोगे। मेल हो तब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रह सकते हो और फीमेल हो तब भी, ठीक है। ग्रोथ चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, आगे ले जाना है इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप का एक बेहतर और बेटर फ्यूचर आप चाहते हो अभी, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे किसी बात को लेकर, कुछ प्लानिंग चल रही थी, तो वहाँ पर गुड न्यूज़ आ सकती है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी। आपके पैसे जहाँ पर फंसे हैं वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाए, नया इनकम सोर्स आप क्रिएट करने में कामयाब हो जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ की एनर्जी बन रही है। आपके पर्सन की भी एनर्जीज यहाँ पर देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा सा पैशनेट बने हैं, ठीक है, पैशनेट बने रहेंगे। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा उनके अंदर से एक जो गट फीलिंग आ रही है, जो अंदर से उनको महसूस हो रहा है, जो भी हो उनका, फिर जिस तरह से भी वो समझ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को, आपको, ठीक है। तो वो अपने गट फीलिंग्स की सुनेंगे इन दिनों और उसी को फॉलो करेंगे, ये बात रहेगी। कहीं पर ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो आपके पर्सन आपको लेकर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ बातें उनकी तरफ से आपको वो शेयर करेंगे, ये भी बात है। जैसे कि मैंने कहा, आपको कुछ सीक्रेट पता लग सकता है, तो कहीं पर ये बात भी रह सकती है। आपके पर्सन पूरी तरीके से एक मैच्योर्ड लेवल पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं या मैच्योर्ड बनकर कुछ डिसीजंस जैसे सुनाने हैं तो वो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर लग रही है और अंदर से पैशनेट, ऊपर से शांत, बिल्कुल इस तरह का बैलेंस कर रहे हैं वो हर चीज़ को। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। बहुत इमोशनल पर्सन है आपके, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो पॉजिटिव एक्शन लेना चाहेंगे। हाँ, अभी वो खुद को ना थोड़ा सा वीक समझ रहे हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए, इसलिए थोड़ा शांत रहेंगे। लेकिन आपको स्पाई कर सकते हैं कहीं से, आप भी उनको स्पाई कर सकते हो। दोनों तरफ सेम कार्ड से, ठीक है। ये कार्ड जो है ना पेज ऑफ सॉर्ड्स का, तो आप दोनों भी एक दूसरे को स्पाई कर सकते हो कहीं पर। तो कहीं पर आपके पर्सन आपको स्पाई करें, ये हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक ऑफ़र लेकर आ सकते हैं, जैसे कि उनको नई शुरुआत करनी है, कुछ बातें आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक और लविंग केयरिंग एनर्जी में रहेंगे। उनकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और वो हो सकता है कि कुछ टाइम अपना लेकर थोड़ा सोच समझ कर अचानक से एक्शन मोड पर आ सकते हैं, ठीक है। मतलब अब तक जिस तरह से वो चल रहे थे
हाँ या ना में, या ठीक है गो विद द फ्लो वाली एनर्जी जहाँ चल रही थी। अब पता नहीं आपको ऐसा कहीं पर ये बात रह सकती है कि सडनली एक्शन मोड पर आए, सडनली कोई एक्शन ले लें, ये हो सकता है। और वो भी आपके लिए पॉजिटिव एक्शन रहेगा, भले ही उनके लिए अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, पर आपके लिए वो एक्शन बिल्कुल पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। और आपके लिए पॉजिटिव है मतलब आप अगर हाँ कह रहे हो उनको, तो वो उनके लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये बात रहेगी। अब वो जस्टिस करना चाहते हैं खुद के साथ, आपके साथ और इस रिश्ते के साथ भी, तो जस्टिस की एनर्जी है और कुछ कर्मा है जो फिनिश करने ही पड़ेंगे, उसके बगैर कुछ चीज़ें जो है क्लियर होगी नहीं लाइफ में। ये इतना क्लियर उनको समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा अपना वक्त लेकर और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके कंट्रोल में लाकर अपने इमोशंस को बात करेंगे आपसे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड हैवी एनर्जीज में यहाँ पर है लिब्रा, वर्गो एंड वर्गो, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं हम, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। एंड प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी का हर एक पल जो भी आप दोनों अभी साथ में बिताओगे यहाँ से आगे, वो हर एक पल उनको इतना खास बनाना है कि आपको ना कभी भी बीते हुए पलों की याद ना आए जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थे, उनकी तरफ से आए थे, या आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इशूज़ हुए थे। तो बहुत ज़्यादा वो कुछ सोच रहे हैं कि मैं इसको इतना लाभ दूँ, इतने अच्छे मेमोरीज़ दूँ इसको, मैं ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ रखूँ और बहुत केयर करूँ, ठीक है। कि बीता हुआ जो पल था, बीता हुआ जो कल था, मतलब हो सकता है किसी और की वजह से आपको तकलीफ हुई हो या इनके वजह से भी हुई हो, इन्होंने भी आपको गलत कुछ बोला हो, तो वो सारी तकलीफ़ें, वो आपकी दुख दर्द तकलीफ़ें भुला देना चाहते हैं। देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, ठीक है। आपके पर्सन भी आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। उनका मन है अभी कि अपनी तरफ से कुछ एक एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं पर उनका अगर स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास था भी और नहीं भी, इस तरह की सिचुएशन थी, ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप लोग हो और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो इन दिनों उनका विश्वास होने लगेगा, ठीक है। वो भी अपने कुछ सीक्रेट्स आपके सामने खोल कर रख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, ये बात रहेगी। अब वो एक बात है ना, समझ लेंगे कि अपने इमोशंस को पहले खुद वैल्यू करना ज़रूरी होता है, तो वो खुद अपने इमोशंस को पहले वैल्यू करेंगे। अगर वो सही बात है ना, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने इमोशंस को वैल्यू करो, खुद की वैल्यू करो, तब जाकर दूसरे लोग करेंगे। तो अब आपके पर्सन भी वैसा ही करेंगे, पहले खुद अपने इमोशंस की वैल्यू करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, तब जाकर उनको वो पॉजिटिव एनर्जी उनके भीतर आएगी। फिर आपके साथ जब भी वो रहेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, वो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, पॉजिटिवली सब कुछ हो, बैलेंस हो ये रिश्ता, ऐसी एक उनकी दिली ख्वाहिश रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही रहेगा, वो थोड़ा शांत रह जाएंगे, सोचेंगे और रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ने के लिए उनके एक्शंस रहेंगे अभी पॉजिटिवली, जहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुए हो वहाँ की बात है। और वो अपने तरफ मतलब सेल्फ लो में आ जाएंगे, ये बात भी है यहाँ पर, और इमोशनली खुद को कंट्रोल करेंगे, ये भी लग रहा है कहीं कहीं पर। तो आपके ज़िंदगी का हर पल एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा बना देना चाहते हैं वो, और सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के लिए गाइडेंस कुछ इस तरह से है कि आप दोनों भी मिलकर इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना दो, कि वो बरसों और जन्मों जन्मों बीत जाए लेकिन आप दोनों का साथ ना टूटे। इतना गहरा और इतना अच्छा रिलेशनशिप इसको बना दो, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को संभाल लो, ठीक है। कुछ आप दोनों मिलकर है ना, कुछ इन दिनों कस्में वादे ले सकते हो, कस्में खा सकते हो सकता है आपका एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए आप लोगों की, या उस तरफ कुछ कदम आगे बढ़ाए, ये हो सकता है। पहले ही शादी हो रखी है तो आप लोग अपने पर्सन से कुछ बातें याद, मतलब उनको कुछ बातें याद आए, आपको कुछ याद आया, दोनों मिलकर एक दूसरे को कुछ बातें याद दिलाओ कि पहले मिले थे तो कैसा था, जब शादी हुई थी तब क्या हुआ था, एंगेजमेंट के दिन याद करो, ऐसा हो सकता है। या आपके पर्सन आपके लिए कुछ न्यू रिंग्स लेकर आए, है ना, मतलब ऐसे कपल वाले रिंग रहते ना, वो वाले रिंग्स लेकर आए, एक खुद के लिए एक आपके लिए, ऐसा हो सकता है। स्पार्क, आप अपने इस रिलेशनशिप में जो एक पैशनेट एनर्जी रहती है तो उसको अलाइव रखें, ठीक है, बिल्कुल डाउन फील ना करें, ना कराए, ये बात है। मेमोरी, एक दूसरे की याद बहुत आएगी और अच्छी मेमोरीज याद आएगी। मैंने कहा ना, शादी के वक्त की बातें या फिर पहली बार मिले थे, पहली मीटिंग हुई थी, वो बातें आप लोगों को याद आ सकती है। और इस वजह से क्या होगा ना, जो अभी हाल ही में जो तकलीफ हुई है वो भूल जाओगे आप दोनों भी, और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। लॉयल्टी इज़ ए चेन दैट लिंक्स यू टुगेदर, अनब्रेकेबल चेन। देखिए एक दूसरे से लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आप वो दोनों भी, आप रहते हो, उन्होंने रहना चाहिए, दोनों ने रहना चाहिए, ठीक है। कहीं पर ऐसा हो सकता है ना कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हो, तो कहीं पर ऐसा है कि नॉर्मल सी कुछ कहा सुनी हो गई हो,
या फिर आपसे भी गलती से गलती हुई हो, तो हर लिहाज में, हर तरह से अपने आप को बैलेंस रखना है, अपनी गलती को समझना है और सामने वाले को सॉरी भी कहना है, उन्होंने भी और आपने भी। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में, ट्रांसपेरेंसी रखना है, लॉयल्टी रखना है, ट्रस्ट और बढ़ता चला जाता है। फिर देखिए, कोई कुछ बता रहा है तो उसकी बात सुन लीजिए, आपको सही लगे तो उसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आप सुनकर साइड भी रख सकते हो कि बाद में कभी काम में आ जाएगा ये एडवाइस, ठीक है। लेकिन उसका इंसल्ट ना करें कभी भी सामने वाले को, ना कम ना आके, कोई भी हो वो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस भी हो सकता है, पर्सनल भी। गिल्ट, किसी बात का गिल्ट अगर मन में है कि मैंने उसकी बात, उसने एडवाइस दिया था मैंने सुना नहीं, ऐसा कोई गिल्ट आपके मन में है तो उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम सुनते नहीं है, वो गलती तो होती है, आपने जितना पछताना था पछता लिया। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए कि शायद बार बार समझाने पर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं या कोई हमें समझने ही नहीं दे रहा है, तो एक बात समझ लेना, वो कर्मा है आपका, वो जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा। बस आपको अपने अंदर से वो चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से, आपके रूह से आपको उसको सॉरी नहीं कह देते तब तक, या उसको माफ़ नहीं कर देते, या सामने वाला बंदा बंदी आपको माफ़ नहीं कर देते, तब तक ये चलता रहता है सिलसिला। डिस्कवरी, कुछ बातों का इन दिनों पता लगेगा, आपके सामने कुछ बातें इन दिनों आ सकती है लाइट में, ठीक है। कुछ बातें अभी तक आपको पता नहीं थी, सीक्रेट थी थोड़ी, तो अभी आपके सामने वो बातें आ सकती है। सेपरेशन, ओके, अगर सेपरेशन में चल रहा था आपका रिश्ता तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग जो हो, आप में से कुछ लोग यहाँ पर परमानेंटली सेपरेशन के तरफ आगे बढ़ो, ये हो सकता है। अगर सेपरेशन में गए थे पहले से, बहुत बड़े इशू हुए हैं, लवर पर्सन थर्ड पार्टी वाला इशू है, तो ये हो सकता है। फीलिंग ट्रैप्ड, कहीं पर ऐसा है कि आप इनसे दूर होकर भी, या फिर आपके पर्सन, दोनों में से किसी की भी एनर्जी रह सकती है, किसी के लिए भी गाइडेंस रह सकता है ये, कि दूर होकर भी एक दूसरे के इमोशंस में, यादों में ट्रैप्ड है जैसे। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी सोल सर्चिंग का टाइम चलेगा, आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए बात रहेगी, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी है कि मिरर भी करेगी आप दोनों के बीच में ये एनर्जी। थोड़ा हर्मिट मोड पर आप लोग जा सकते हो, कभी आप जाओगे तो कभी आपके पर्सन। आने वाला टाइम कुछ इसी तरह से अप एंड डाउन्स लेकर भी किसी किसी के लिए आ सकता है, ठीक है। और इसको कैसे संभालना है वो भी मैंने बताया है आपको। कुछ बातों को लेट गो करना है, अपने रिश्ते पर, अपने आप पर, अपने पर्सन पर भरोसा करना है। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ है, ब्लेसिंग्स है, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी यहाँ पर है। ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। वन विथ सेल्फ, ब्लॉसमिंग, ये ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, आपका रिश्ता जो है फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल, सरेंडर एनर्जी में रहिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका या आपके पर्सन का चल सकता है, तो सरेंडर एनर्जी में रहिए। उससे बिल्कुल मतलब उसके उस एनर्जी के अगेंस्ट जाकर या उसको रोकना ऐसे नहीं करना है, जो मतलब गो विद द फ्लो रहिए, तभी आप इजीली उसमें से बाहर निकलोगे, आप या आपके पार्टनर। डार्क नाइट ऑफ द सोल ये उनके लिए है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कन्फर्मेशन, ग्रेट लेसन्स, ये सभी के लिए गाइडेंस है अभी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है अपने एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे कर्मों से। अब वक्त आ गया है कि उन लेसन्स को जो आपने सीखे हैं अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें, वहाँ से कुछ गाइडेंस लें और आगे बढ़े अपने लाइफ में, खुद के गाइड बने। एंजलिक फ्रीक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन, आप सेफ हो, एंजल्स आपके इर्द गिर्द है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, ठीक है। और आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ढेर सारे ब्लेसिंग्स, आपकी अच्छाई जो आपने अच्छे काम किए हैं वहाँ से, ठीक है जेमिनाइज। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।